जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो जीतेंगे तो हम जरूर, क्योंकि ऑर्गेनिक नेमिंग का हम अगला लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई और उन वीडियोस में मैंने कवर किया है सब कुछ जो कि रिलेट करता है हमारी ऑर्गेनिक नेमिंग के साथ, और उस वीडियो में हमने सब कुछ बताया था। पहले वो वीडियोस देख करके आप तब इस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आगे हम इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं और ऑर्गेनिक नेमिंग का खात्मा करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें दिक्कत दे रही है। बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा है, पहले वो पीछे की वीडियोस देख के आए। पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उन वीडियोस को देख के आइए पहले, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। बाकी आप मेरा नाम जानते ही हैं, अजय अहलावत, और आपका हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया है, पहले वो वीडियो जरूर देखें, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले वही देखनी है आपको। ये देखिए, जब किसी कंपाउंड में 2 साइक्लिक चेन, देखो मैं पहले रूल समझा देता हूँ। अगर कोई कंपाउंड है, एक चेन है पूरी जिसकी आपको नेमिंग करनी है, उसमें 2 साइक्लिक चेन आ जाती हैं और एक आ जाता है सिंपल कंपाउंड, यानी कि सिंपल कार्बन चेन। तो आपको करना क्या होता है, प्रायोरिटी देनी होती है सिंपल कार्बन चेन को, उसके बाद साइक्लिक चेन को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ लिखा है, देखो ये दो चेन आई हुई है साइकिल वाली। आपको शायद ये कंपाउंड अजीब लग रहा हो, पहले वो 2 वीडियोस देखिए, देख करके आ जाइए। आपको ये कंपाउंड्स बहुत आसान लगेंगे, मान के मेरी बात। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली कह रहा हूँ कि आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए। बाकी तो आप वही करोगे जो आपका मन कहता है ना। तो देखो ये 2 कार्बन की चेन है ना यहाँ पे, और सॉरी 2 साइक्लिक चेन है और एक सिंपल कार्बन चेन है। तो नेमिंग कैसे करनी है, मेन चेन इसको बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे अपनी असली चेन मानेंगे। तो इसको हम क्या नंबरिंग देते हैं, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कार्बन की चेन की नंबरिंग हो गई। और इधर 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, इधर भी 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है। ये फर्स्ट, ये 2, ये दिख रहा है ना 4 कार्बन, 4 का गलत हो गया, 3, 4 कार्बन की साइक्लिक चेन इधर है और 4 कार्बन की साइक्लिक चेन इधर है। तो हमें पता है जब साइक्लिक चेन होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, जैसे इसको इस साइक्लिक चेन का नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलो 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 बोलो। इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। सर आपको तो पता था, हमें नहीं पता, तो जाइए वीडियो देखिए और फिर आइए, आपको भी पता चल जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे बताना, इसका भी लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। सही है सर, ये नेमिंग नहीं है बेटा, ये नेमिंग नहीं है, ये सिर्फ इसको लिख रहे हैं हम, इसको लिख रहे हैं। अभी कंप्लीट नेमिंग बताऊंगा। यानी कि एक बार साइक्लोब्यूटेन इस कोने पे जुड़ा है, एक बार साइक्लोब्यूटेन इस कोने पे जुड़ा है। कितने हो गए, 2 2 2 2। अगर 2 हो गए तो हम क्या लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। कैसे, अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो हरे इधर लिखता हूँ थोड़ा, साइक्लोब्यूटेन, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, बीच वाली को। अब 3 टुकड़ों में है, तीनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ये 2 बार है, ये पहली बार, ये दूसरी बार, तो दोनों को लिख दो क्या, एक पे जुड़ा हुआ है पहले वाला, तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि पहले और तीसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन। तो 2 बार जुड़ा है तो डाई साइक्लोब्यूटेन, और हमारी इस चेन का नाम डाई साइक्लो हो, ब्यूटेन नहीं बेटा, हम इसको लिखेंगे ब्यूटाइल। सर क्या करवा रहे हो, सर गलत बताते हो हमें, हम सर गुच्छा हो जाएंगे, गुच्छा नहीं होना भाई। चल तो गया, क्या लिखो, ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, और इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब ये ब्यूटाइल क्यों लगाया, फिर ब्यूटेन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब एक चेन हो और ऐसे निकला हुआ हो किसी जुड़ने के लिए, क्या निकला हुआ हो, डंडा बॉन्ड निकला हुआ हो, तो हम क्या लिखते हैं, उसे आइल की फॉर्म में लिखते हैं। तो कंप्लीट नेमिंग क्या होगी, 1,3 डाइल साइक्लो ब्यूटाइल। क्लियर हो गया। एक आपको दूंगा, आप करके दिखाना। चलो अच्छा आसान वाली देता हूँ आपको, बिल्कुल ईजी। चलो एक यार, ये कर दिया है रफ हमने, तुम भी ले लो मजे सारे, जे। ये देखो यहाँ पे, या 2 ही की लेंगे हम भी, यहाँ ले लेते 2 की। चलो ये लिया, अरे सर इतना गंदा कंपाउंड बनाते हो आप, हमें पढ़ाओगे कैसे। पढ़ा रहा हूँ ना, चुपचाप कर लो। चलो ये देखो, इसको करके देखो। हाँ कोना है भाई, कोना है, ज़्यादा गुस्सा मत हो। देखो अब देखो इसका करो, इसका इधर क्या है, ये 3 कार्बन की चेन वाली साइक्लिक चेन, और ये 3 कार्बन वाली साइक्लिक चेन। हाँ। तो कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन।
अब मैंने कहा जब ऐसे चेन कार्बन और इधर निकला हुआ हो तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन की बजाय हम लिखेंगे प्रोपाइल। इधर भी हम क्या लिखेंगे इसको, साइक्लोप्रोपाइल। सही बात हो गई, 2 बार है ना, 2 बार, और बीच वाला क्या बताना, इथेन। टुकड़ों में नेमिंग करा दी, अब जोड़ दूंगा इसे, देखो 2 टुकड़े हो गए तो 1 1 का 2 1 2, नंबरिंग तो दोनों देनी पड़ेगी ना कार्बन को, ये 1 और 2 1 2 डाई साइक्लो प्रोपाइल, 1 2 डाई साइक्लो प्रोपाइल, और बीच वाले का नाम इथेन। आ गया ठीक है, पक्का ना। चलो एक आपको देता हूँ, अब तुम्हें करके दिखानी है, अब तुम ही करोगे भाई, देखो हे यारे प्यारा तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है। चलो इसको करके दिखाओ, चलो करो ट्राई, 1 2 3, कर लिया ट्राई सभी ने, पक्का कर लिया, पक्का ठीक है। देखो अब देखते हैं, हम करते हैं, सर आप करो, हाँ हम करेंगे। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 5 कार्बन की चेन हो गई, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, और पेंटेन नहीं पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। यहाँ भी क्या हो गया बताओ, साइक्लोपेंटाइल, 5 कार्बन की है ना बच्चा, इसलिए। अब ये 4 कार्बन की ये टुडू, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूटेन। सर अब इकट्ठा करके लिखें, लिख के दिखाएं, पूरा लिखो, चलो तुम लिखो एक बारी, लिख दिया। अब देखो मैं लिखता हूँ 1 पे और 4 पे, 1 4 डाई, डाई साइक्लोपेंटाइल, 1 4 डाई साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन। राइटिंग गंदी है सर आपकी, अच्छी राइटिंग करिए तब हम पढ़ेंगे आपसे, वरना नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया, जैसे राइटिंग एडजस्ट करके कर लो यार। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। चलो ठीक है, ये रूल क्लियर, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप घर पे, किसी भी बुक को उठा के। सर बुक ही तो नहीं मिलती और उठाने का मन हमारा करता नहीं है, हम पढ़ते हैं नहीं, हम बकवासबाजियों में लगे रहते हैं, तो उन बकवासबाजियों से बच करके पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें बच्चों। अब जो दूसरा रूल होता है, अगर मैं कहूँ, अगर साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, अगर साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लिक चेन को ही प्रायोरिटी देते हैं। शायद ऐसे गंदे गंदे रूल लिखते हो और इतनी गंदी गंदी राइटिंग में। हाँ गंदी गंदी राइटिंग में गंदे गंदे रूल कर लेना, वरना पेपर में फेल हो जाओगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नेट की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी तो नहीं, नेट की प्रिपरेशन कीजिए या फिर कोई भी 10th और 12th का कोई भी उठा करके कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो देखो ये हो गया, अगर साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लिक चेन को ही प्रायोरिटी देते हैं। देखो कैसे, ये ले लिया मैंने, ये देख ये डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2 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 CH3। अब मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगर साइक्लिक चेन और सिंपल कार्बन चेन एक साथ आ जाए और डबल बॉन्ड ना हो तो आपको इसी चेन को क्या देनी है, बड़ी वाले जिसके पास ज़्यादा कार्बन है उसी को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, साइक्लिक चेन है तो छोटी 4 कार्बन वाली। कैसे सर, ये देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन वाली है, और ये जो बाकी की ये 5 कार्बन की चेन है। लेकिन जो साइक्लिक चेन है ना हमारी, उसके पास डबल बॉन्ड आ गया है, और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम जो है प्रायोरिटी देते समय इस डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हुए इसी को प्रायोरिटी देंगे। समझ में आ गया, नहीं आ गया? बड़ी चेन को अब नहीं देखेंगे, समझ लो। अब ज़्यादा कार्बन वाली चेन नहीं देखनी, डबल बॉन्ड आते ही वही प्रायोरिटी खा जाएगी। सर अगर यहाँ आ जाए, इस चेन में आ जाता डबल बॉन्ड, तो हम इसको प्रायोरिटी देते ना कि इसको। समझ में आ गया ना, क्लियर है? और दोनों में डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर वही बात है, जिसके पास ज्यादा कार्बन फिर वही जीतेगा। क्लियर है, डन है ना, आ गया समझ में? फिर से रिपीट करता हूं, देखो अब देखो ये 4 कार्बन की साइक्लिक चेन, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, और ये 1 2 3 4 5 कार्बन की सिंपल चेन है। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? जिसके पास डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड तो इसके पास है, बेशक से इसके पास 5 कार्बन है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, इसलिए इसी को प्रायोरिटी देंगे हम। क्लियर हो गया? तो नेमिंग करते समय हम क्या लिखेंगे इसको?
5 कार्बन की चेन है, इसको यहाँ से नंबरिंग करती है 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 कार्बन की चेन के लिए हमें पता है पेंटाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंटाइल। तो सबसे पहले इसी को लिखो 1 पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन के ना तो पेंटाइल लिखेंगे, पेंटेन नहीं लिखना, एन नहीं लगाना, क्योंकि देखो 5 कार्बन की चेन के साथ अगर यहीं पे कोई ठूट सा निकला होता है ना, यानी कि बॉन्ड ये लाइन निकली होती है, तो आई लग जाता है, एन ई नाइन नहीं लगाते फिर। क्लियर हो गया? पक्का ना? तो इसका हो गया पेंटाइल, 1 पेंटाइल, और 4 कार्बन के लिए साइक्लो ब्यूटीन, ब्यूटीन। कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये 1 के साथ डबल बॉन्ड है तो 1 के साथ लगा दो, जैसे 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इन भी लगा सकते हो, और 1 को हटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ब्यूटीन भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं होगी, वो भी ठीक है। तो साइक्लो 1 पेंटाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन ठीक है, 1 पेंटाइल साइक्लो ब्यूट इन भी ठीक है। आ गया समझ में? अब एक आपको दूंगा, आप करके दिखाना, ये लो, ये देखो, अब तुम करके दिखाओ इसे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अब बताओ, चलो इसे, इसको करके दिखाओ। फिर वही बात, डबल बॉन्ड साइकिल पे है तो प्रायोरिटी ये खा जाएगा, बाकी ये नहीं खा पाएगा। तो वही बात अब करो, फिर से नंबरिंग करो पहले साइक्लिक कंपाउंड की, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अरे किया करो भाई, ऐसे बैठे बैठे नहीं, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि तुम भी करो तो तुम्हें भी आए। चलो अब आगे की नेमिंग करके दिखाओ, कमॉन कमॉन जल्दी करो। चलो कर दी सभी ने? ठीक है। अब देखो ये फिर से वही 5 कार्बन की चेन है, 6 की भी कर सकता हूँ, 6 की कर दूँ, अभी 5 की रहने दो। 5 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे इसे? पेंटाइल। क्या लिखेंगे? पेंटाइल। और कितने पे जुड़ा है? 1 पे, लिख दिया। और इस कार्बन की चेन का नाम बता दोगे? चलो बताओ जल्दी, क्या नाम है इस कार्बन की चेन का, जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, साइक्लो पेंटीन, साइक्लो पेंटीन। क्लियर है ना? प्रैक्टिस कर लेना बाकी की तुम सब, ठीक है? चलो भाई कर दूं रफ? कर ही रहा हूं मैं तो, अब तुम तो मानोगे नहीं मेरी बातों को। समझो जो बता रहा हूं तुम्हें, सब कुछ आ गया होगा यहाँ तक। तो वही बात है जो अगले रूल में अगर मैं लिखवाऊं तो रूल बढ़ जाएगा, बाकी मैं नहीं लिखवा रहा हूं। अगर साइक्लिक चेन को छोड़ के कार्बन चेन में डबल, चलो करवा ही देता हूं। अगर कार्बन चेन, ये चलो इसको ऐसे लिख लो, अगर साइक्लिक चेन को छोड़कर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए तो वही प्रायोरिटी लेगी। तो कार्बन चेन को ही प्रायोरिटी देनी है, तो कार्बन चेन को ही प्रायोरिटी देते हैं या देनी है, बात एक ही है। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये देखो जैसे साइक्लिक चेन ये है हमारी 4 कार्बन की साइक्लिक चेन, और यहाँ ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी। इसको करो प्रायोरिटी कैसे देंगे बताओ जल्दी। चलो अब देखो 4 कार्बन की है साइक्लिक चेन, लेकिन सिंपल, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारी सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। और इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 कार्बन की चेन है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे ना कि इसको देंगे। समझ जाना इस बात को, इसको प्रायोरिटी देंगे तो दे दो प्रायोरिटी, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब फर्स्ट कार्बन पे साइक्लोब्यूटेन जुड़ा है, सर आपको कैसे पता? 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और साइकिल बना रहा है तो साइक्लोब्यूटेन ही तो लिखेंगे, इसके अलावा तो कुछ लिखना है नहीं हमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 1 साइक्लोब्यूटेन, ओहो ब्यूटेन नहीं ब्यूटाइल लिखेंगे क्योंकि अभी बताया था पीछे, 1 साइक्लोब्यूटाइल इथेन। आ गया ना समझ में? अब क्लियर हो रहा है? तुम करके दिखाओ। चलो ये लो, ये दे दिया मैंने तुम्हें, ये नहीं, ये ले लो तुम, इसको करके दिखाओ। चलो CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से वही, यहाँ देखो ध्यान से, चलो पहले तुम ट्राई करो। कर लिया सभी ने ट्राई? 1 2 3। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन वाली साइक्लिक चेन है और 2 कार्बन की सिंपल चेन है, तो कैसे लिखेंगे बताओ, करके दिखाओ। चलो 1 2, चलो ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट कार्बन पे साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, ये रहा साइक्लोप्रोपाइल, ये है ना, ये साइक्लोप्रोपाइल, तो इसे लिखो 1 साइक्लोप्रोपाइल
प्रोपाइल, क्या लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। हाँ वही कई बच्चे कह रहे होंगे सर हमारे सर तो इसको ऐसे भी लिखवा देते हैं 1 साइक्लो, या मैम कौन सी मैम, कोई भी मैम हो तुम्हारी पढ़ाने वाली, इथ 1 इन। तो ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, मेरे ख्याल से तो आ गया। एक और देता हूं तुम्हें, तुम करके दिखाओ चलो। ए भगवान कहाँ है तू, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको करके दिखाओ चलो। अब तुम बताना, अब फंसोगे। पहले इसको नंबरिंग करो, कार्बन की नंबरिंग करो। चलो कर दी, जल्दी करो नंबरिंग करो पहले इसकी, फिर करना आगे। कर दी सभी ने, पक्का? ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन, हाँ ये सेकंड कार्बन, ये सर कईयों का पोपट हो गया, कईयों ने यहाँ से नंबरिंग की है, कईयों ने यहाँ से नंबरिंग की है। यहाँ से करनी ही नहीं थी नंबरिंग, तो यहाँ से करनी थी। क्यों सर, क्यों बेवकूफ़ समझते हो? मैं बेवकूफ़ नहीं समझता, तुम्हें बता रहा हूँ भाई। नेमिंग का नंबरिंग कहाँ से करता है? अच्छा तुम बताओ, नंबरिंग हम वहीं से तो करेंगे ना जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। अब तुमने यहाँ से नंबरिंग कर दी कईयों ने, 1 2 3 ऐसे, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड को दे दिया, वो गलत है। क्योंकि नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, और डबल बॉन्ड यहां से चलने पर नजदीक हो रहा है और तुम यहां से चल रहे हो ऐसे, तो गलत हो जाएगा। तो ये नंबरिंग नहीं करनी थी, कईयों ने की है, वो गलत किया है। तो फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड आ गया हमारा, ये रहा। अब इसका नाम क्या है? ये 5 कार्बन की चेन है, ये देखो ये भी कार्बन होता है, ही हाँ 5 कार्बन की चेन है, तो क्या होगा बताओ चलो। 5 कार्बन की चेन के लिए हम इसे लिखेंगे पेंटाइल, और साइकिल वाला है तो साइक्लोब्यूटाइल, साइकिल वाले भैया देखा है पहली बार साइकिल पे, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। साइक्लो, ये क्या हो गया? साइक्लो पेंटाइल। और कितने पे जुड़ा हुआ है? 3 पे, 3 साइक्लो पेंटाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बोलो मेरे बच्चों? प्रोपेन, नहीं सर इन लगता है, हाँ पता है मैं, प्रोपीन, साइक्लो पेंटाइल प्रोपीन। आ गया ना? ये चीजें हैं जो आसान है, जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अगला रूल लिखो। चलो रे बेटा, लिखो रे लिखो, लिखो रे लिखो, अगला रूल लिखो। देखो ना, अगला रूल बताओ चलो, किस किस को आता है अगला रूल? कम ऑन फास्ट। रूल नंबर हम देखेंगे अब हम कॉम्प्लेक्स साइड की चेन, कॉम्प्लेक्स चेन आती है उनकी नेमिंग के। अगर किसी कंपाउंड में, पहले रूल लिखवा देता हूँ ना, अगर किसी, फिर आगे बता दूंगा तुम्हें, सही है ना? पहले रूल नोट कर लो, फिर करते हुए मजा आता है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ब्रांच चेन, कंडी डाइटिंग वाले सर, एक से ज्यादा ब्रांच चेन आ जाए तो पहले उसे नेमिंग में प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। सर इतना गंदा रूल कैसे लिखवा देते हो आप? इतना गंदा रूल, इतना गंदा रूल, इतना गंदा रूल। देखो एग्जाम्पल, जैसे ले दिया CH3 CH2 CH2, ये C CH CH3 CH3 CH3। ओ माय गॉड, इतना मुश्किल नाम, चार मारोगे हमें? हाँ हाँ, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसे इसकी नेमिंग करो चलो। अगर पहले तो इसमें आपको सिलेक्ट करनी होगी जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन होगी, वो आपकी मेन चेन बनेगी, यानी कि एंड में उसका नाम लिखा जाएगा। और इसके बाद की जो साइड में निकली हुई चेन है, जैसे मैंने कहा किसी चेन कंपाउंड में एक से ज्यादा ब्रांच चेन, ये देखो ये यहाँ ब्रांच निकली, फिर इधर इधर ये ब्रांच निकली हुई है, तो ऐसी चेन को ना जो अलग से अलग थलग पड़ी रहती है, इन चेन को कई बार कॉम्प्लेक्स साइड चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और हमेशा याद रखना, जब भी ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ जाती है ना, तो पहले इसी की नेमिंग करते हैं, पहले नेमिंग इसी की करते हैं पहले। अरे सर इतना गंदा मत लिखिए, नहीं लिखेंगे। पहले नेमिंग इसी की करते हैं, अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो पहले नेमिंग इसी की करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन तुम्हारी यहाँ पे बनी है ना, तो सबसे पहले हम इसी की नेमिंग करेंगे, बाकी फिर पहले मेन चेन बनाएंगे यहाँ से पहले, बाद में बाकी करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन यहाँ से बन रही है, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 की यहाँ से बन रही है। तो आपको करना क्या होगा,
आपको पहले इसी को मेन चेन बना लेना अपनी। ये मेन चेन बन गई तुम्हारी। अब नेमिंग करते हैं, पहले नंबरिंग करो फिर नेमिंग करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये तो मेन चेन की नंबरिंग होगी। और जैसा मैंने कहा पहले कॉम्प्लेक्स चेन, इस वाले की नेमिंग करो सबसे पहले। इसको अलग मान लो कि अलग ही है कोई कंपाउंड, ये लिख लिया मैंने जैसे CH3, CH3 और ये CH3। भूल जाओ कि यहाँ कुछ है, समझ में आया नहीं आया। और साथ में डंडा निकला हुआ है, ये यहाँ जुड़ी हुई है, इस चेन से जुड़ी हुई है। समझ आ रहा है सभी को? पक्का ना? नहीं आ रहा? अरे कुछ नहीं है भाई, 6 कार्बन की चेन थी, बड़ी चेन इसको बना लिया, और जो साइड में निकली हुई ये चेन है ना, ये वाली चेन, इसको अलग उठा के लाया हूं। पहले इसकी नेमिंग करूंगा, फिर लास्ट में इसकी नेमिंग करूंगा। इसको नंबरिंग दे दी मैंने पहले, अब इसको नंबरिंग दे के पहले इसको सोल्व करेंगे, इसकी नाम लिखेंगे, फिर बाद में इसका लिखेंगे। अब आ गया? पक्का? ठीक है। देखो अब यहां से देखो, पहले इसकी नेमिंग करो, नंबरिंग करो। पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3 लिख दिया ना। और इसके साइड में ऊपर ये निकला हुआ मिथाइल ग्रुप। तो 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं बताना एक बारी तो, प्रोप एन। सही है? सही है ना? और इसी के ऊपर ये 2 पे निकला हुआ है मिथाइल, तो 2 लिख देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। सही बात है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये CH3 को मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि हमें पता है CH4 जो होता है इसको तो हम मीथेन बोलते हैं, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये CH3 हो जाएगा। CH4 को एक कार्बन है, मिथ सिंगल बॉन्ड है एन, CH4 को मीथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन काट दो, निकाल दो, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड निकाल देता है जो आगे किसी से जुड़ सकता है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो CH3 को हम क्या बोलते हैं फिर? मिथाइल बोलते हैं। तो मीथेन को क्या बोल रहे हैं अब? मिथाइल बोल रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया तुम्हें? तो मीथेन को अब मिथाइल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसी वजह से इसको मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब ये 3 कार्बन की जो चेन है ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अब अगर 3 कार्बन की चेन में ये वाली चेन भी अगर किसी के साथ डंडा निकाल देती है ऐसे, ये देखो नीचे लटका रखा जो यहाँ इससे जुड़ा है, तो इस प्रोपेन को भी हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? डन है? पक्का? नहीं आया पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो इसी चीज को, आपको क्लियर हो जाएगा। पॉज करके पीछे चले जाओ, फिर देख लो। मेरा गला तो आपके हाथ में है ना, पड़ा मेरे पीने के लिए नहीं, ये गला है आपके पास समझाने के लिए। ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये रफ कर दूं? सही है? ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया। अब इसका नाम 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद ऐसे, 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्सेन। आ गया समझ में? क्लियर है ना? पहले प्रायोरिटी इसको दी, फिर इसको दी। एक नेमिंग आपको देता हूं, अब आप करके दिखाओ। चलो, इसको रब किया मैंने यहां से। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, मन है छोटा सा। चलो इसकी करके दिखाओ। सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट कर लो, ये होगी तुम्हारी मेन चेन, ये लो। सही है ना? ये मेन चेन होगी। और अब ये तुम्हारी है साइड चेन, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ये रही। चलो अब इतना आसान काम हो गया, अब तो करके दिखाओ तुम। चलो चलो करो। कर दी? 1 2 3 4 5 हो गया? ठीक है, अब करो। देखो पहले नंबरिंग करो, पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, बाद में करेंगे नंबरिंग। ये लो, CH3 C, CH3 CH3। कोई डाउट है? नहीं है ना? अच्छा, वो पिछले वाली नंबरिंग, एक नेमिंग में हमने नंबरिंग नहीं लिखी उसकी। चलो कराता हूँ तुम्हें, इसमें कंप्लीट करेंगे उस चीज़। चलो देखो, ये हो गया 3 कार्बन। फिर से हम क्या लिखेंगे? यहाँ नीचे लटका हुआ ना, ये इस चेन के साथ, ये चेन के साथ लटका हुआ है। पहले इसकी करो 1 2 3, फिर से वही है, ये 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना यहाँ इसी से। वैसे तो प्रोपेन लिखते अगर अकेली चेन होती, लेकिन यहाँ ये जुड़ा हुआ है किसी से, तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। ठीक है, तो प्रोपाइल। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ये जो बड़ी चेन है इसको नंबरिंग दो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। सही बात है। अब ये देखो 3 पे जुड़ा हुआ है, ये वाली है, ये जो साइड चेन है ना, ये 3 पे जुड़ी हुई है। पिछली वाली में भी करेक्ट कर लेना उसे, ये वहां जो ये नंबर था ना, यहाँ पे जुड़ी हुई है कॉम्प्लेक्स चेन।
तो ब्रैकेट में बंद करके इसे लिख तो दोगे, यहाँ पे 3 और लगा देना बस। 3 क्यों लगाया सर? क्योंकि ये 3 पे जुड़ी हुई है कॉम्प्लेक्स चेन, इसलिए इसको यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, इसी नेमिंग इस वाले रूल की। थोड़ा मुश्किल है ये रूल, लेकिन अगर एक बार आपने कर ली प्रैक्टिस तो आपको आ जाएगा, ये समझ में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब कई चेन क्या होती हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चेन, अब कॉम्प्लेक्स चेन क्या होती है ये आपको पता चल ही चुका है। अगर नहीं चला हुआ है, नहीं पता चला तो आप बैक कीजिए वीडियो को, पीछे जाके फिर से देखिए। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चेन आ जाए तो प्रायोरिटी तो ले ही जाएंगी ये, तो बिस, ट्रिस और टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। टेट्रा वर्ड्स यूज किए जाते ये देखो, जैसे ये चेन लिख दी मैंने, CH3 CH2 CH2 C, यहाँ जोड़ दिया CH CH3 CH3, ये हटाओ यहाँ से, CH3 C CH3 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 CH2 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 CH3। अब देखो इसका नाम करके दिखाओ, चलो अब पता चलेगा तुम्हें असली तो। अब देखो यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स चेन ये निकली हुई है बाहर, ये देखो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स चेन ये निकली हुई है बाहर। मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चेन आ जाए तो बिस, ट्रिस, टेट्रा वर्ड्स यूज करने हैं। फिर ये होते क्या है, देखो बिस का मतलब होता है 2 के लिए, ट्रिस का मतलब होता है 3 के लिए, और एक होता है टेट्रा। टेट्रा किस आएगा यहाँ पे, टेट्रा किस। वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। टेट्रा किस, टेट्रा किस सर, किस 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 की बातें मत कीजिए, मानव को मत छेड़िए सर। कुछ नहीं है, पढ़ लो यहाँ पे, किस आगे किस करेंगे, पता नहीं कैसे बच्चे हो चुके हैं आजकल के, है ना। किस 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 वर्ड आते ही पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे मन में, है। लड्डू फूटा किसके लिए, कक्षा में बैठी या बैठा, कौन है। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो 2 कॉम्प्लेक्स चेन है तो हम लिखेंगे क्या, इसका तो तुम्हें पता ही है नेमिंग करना, है ना, अभी सिखाया है। 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब ब्रैकेट में बंद, 2 बार है सेम चेन, है ना, 2 बार, बोलो तो 20 लगाएंगे इसके सामने। क्लियर हो गया है, नहीं हो गया, आ गया समझ में सभी को। चलो देखो अब नेमिंग करते हैं इसकी, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इसकी नंबरिंग करो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 करो। चलो अब देखो 4 पे ये जुड़ी हुई, 4 पे 2 बार है ना, 4 पे 2 बार है, तो 2 बार की वजह से इसको क्या लिखूंगा, 4 4 20, फिर ब्रैकेट यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्रैकेट बंद, और यहाँ आगे लिखेंगे हम क्या, बताना, ये कितने कार्बन है, ये 9 कार्बन के लिए नो नेम। आ गया समझ में। अरे 2 समझो भाई, 2 कार्बन की चेन थी, 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन थी, 20 लगा दिया, 2 के लिए 20 लगाना है, बता दिया, 4 4 20, और ये है जो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल, क्या लिख दिया, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और 9 कार्बन के लिए नोनेन। आ गया। 4 2 बार क्यों लिखा, 4 2 टाइम्स क्यों लिखा है, 4 2 टाइम्स लिखने का कारण ये है कि ये 4 पे, एक बार 4 पे यहाँ जुड़ा हुआ है, एक बार 4 पे यहाँ जुड़ी है, 2 बार जुड़ी हुई है, इसलिए 2 बार 4 लिखा है। 20 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार है, यही साइड कॉम्प्लेक्स चेन, और 2 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल इसका नाम है, वो मैंने लिख ही दिया, पूरी बड़ी चेन का नाम नोनेन है। आ गया समझ में। कोई भी बुक उठा के प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा और अच्छे से। प्रैक्टिस किए बिना ऑर्गेनिक नहीं आएगी। जैसे आपका मैथ्स होता है ना, मैथ्स क्या मांगता है बताना एक बारी, मैथ्स क्या मांगता है एक बार बताओ, चलो
चलो मैथ्स मांगता क्या, प्रैक्टिस मांगता है ना मैथ्स, तो वैसे ही ये भी प्रैक्टिस मांगता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये चीजें आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अब आता है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आने पर क्या करें। अगर किसी कंपाउंड इतने रूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो प्रायोरिटी टेबल को देखते हैं और प्रायोरिटी देते हैं। सर इतना मुश्किल रूल। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो प्रायोरिटी टेबल को देखते हैं। सर ये इतना विचित्र नाम कहां से आया, प्रायोरिटी टेबल कहां से आएगी? प्रायोरिटी टेबल हम सिखाएंगे, बताएंगे, याद भी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें दिमाग में तो होनी चाहिए वो प्रायोरिटी टेबल। अगर वो याद नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, जो बिल्कुल चेन के या तो पहले एंड पे या लास्ट एंड पे, दो ही तो एंड होते हैं, यानी कि या तो राइट वाले कॉर्नर पे मिलेंगे या लेफ्ट वाले कॉर्नर यानी कि एंड पे मिलेंगे। उनको ध्यान में रखना है, ज्यादातर वही आएंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रायोरिटी टेबल है, प्रायोरिटी टेबल में आपको ना सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है COOH। क्या होता है, यहां लिख देता हूं लोग, प्रायोरिटी टेबल में, ये थोड़ी सी अब तुम्हें लगेगी। प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है सबसे पहले COH। COH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये बताना, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी टेबल में इसको रखना है तुम्हें ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब इसी के कंपाउंड, यानी कि यही एक ऐसा साइकिल होता है जो इस OH के साथ छेड़खानी करेगा, यानी कि OH को काट के इसकी जगह कभी किसी चीज को बिठाएगा, कभी किसी चीज तो क्या, कभी किसी को किसी दूसरे एलिमेंट एटम्स कंपाउंड उनको बिठाएगा अपने पास, कभी किसी को बिठाएगा। तो कुल मिला के प्रायोरिटी टेबल में सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर करना है तुम्हें। जैसे मैं बताता हूं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये COH, इसके इस OH को हटा के मैं यहां लिख देता हूं COOR। इसके बाद इसको हिम्मत मिलेगी, इसके बाद इसी को प्रेफर करना है। एक बार समझ लो फिर आएगा तुम्हें। इसके बाद आ जाता है COCl, फिर इसके बाद आ जाता है आपका CONH2, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं को प्रेफर देना है तुम्हें, ठीक है। और फिर इसके बाद देना प्रेफर किसको, जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, किसको, ट्रिपल बॉन्ड वालों को ट्रिपल बॉन्ड वालों को। जैसे कि यहां देखो मैंने लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड वालों को, मतलब जैसे आपका हो गया CN को खोलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड लगता है ऐसे, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको देना है। फिर आपको देना है जैसे N ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया C। सर ये अलग अलग, ये साइनो होता है साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड होता है, इसलिए ऐसा रखना है इसे, ठीक है। ये साइनो होता है साइनो ग्रुप और ये आइसोसाइनो। साइनाइड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ये प्रीफिक्स फिर वही मैं नहीं बोलूंगा ऐसे शब्द। चलो इसको हटा दूं यहाँ से, चलो यहाँ कर देता हूँ। इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी खाएगा और ये थर्ड नंबर पे। एक बार नोट कर लो फिर आपको समझाता हूँ तुम्हें। थर्ड प्रायोरिटी में ये आएगा और इसमें थर्ड प्रायोरिटी। इसको रफ करके आपको टेबल बनवा दूं क्या आसान सी? एक काम करो, आप ना अपनी बुक में रखो, इसको सबसे ऊपर रखो कॉपी पे, नोट्स में इस वाली चीज को सबसे ऊपर लिखो, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर इसके नीचे इस चीज को लिखो, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे इसके नीचे इसको लिख लो। क्लियर है ना, आ गया, ठीक है। चलो देखो अब इसको लिखते हैं प्रायोरिटी में सब। अब इसको देता हूं मैं नेम, थर्ड में हम लेंगे डबल बॉन्ड वाला। किसको, डबल बॉन्ड वाले, जैसे हम स्कूल वाली लाइफ वाले सर कुछ भी बोल देते हो। डबल बॉन्ड वाले को हम कैसे, जैसे कि हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया ना C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये कीटोन होता है, सॉरी C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन, ये हो गया डबल बॉन्ड वाले। क्लियर है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फिर ले लो सिंगल बॉन्ड वालों को, यहाँ ले लो, ये ले लो। फिर आएगा किसको प्रायोरिटी देनी है, सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वालों में क्या आ जाएगा बताना एक बारी। सिंगल बॉन्ड वालों में आ जाएगा OH आ गया, SH आ गया, फिर आ गया आपका NH2 आ गया,
फंक्शनल ग्रुप है ये, NH4 आ गया। सर इतने गंदे गंदे बता रहे हो, ये आ रहे ये आ रहे, ठीक है, ये इतने गंदे गंदे। तो ये प्रायोरिटी टेबल बना लेना आप अपनी बुक में, गो नोट्स में, तो आपको आएगा। कर दूँ रब, पक्का लो, हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, इसको हटा रहा हूँ अब मैं यहाँ से, ठीक है, चलो कर दूँ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, फिर तुम्हें आएगा अच्छे से। इसके उदाहरण दिखाता हूँ तुम्हें करके। जैसे मान लो ये आ गया, देखो CH3 CH2 CH2 और ये आ गया COH और ये आ गया CH2 और ये COOH, ये दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। मैंने एक चीज बताई थी, ये टर्मिनेटिंग होता है और प्रायोरिटी टेबल में भी ऊपर है ये, तो इसी को हम सबसे प्रेफर करेंगे सबसे पहले। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसको प्रेफर करेंगे ना कि इसको प्रेफर करेंगे, सही बात है। तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन की चेन हो गई ना यहाँ पे। अब 6 कार्बन की चेन पे 3 पे जुड़ा हुआ है OH। कई बच्चे कहते थे सर OH के लिए कोड यूज होता है, OH के लिए नेमिंग करते समय कोड क्या यूज होता है बताना, OL। नहीं पता, पीछे की 2 वीडियो देख के आओ, पहले 2-3 वीडियो, आपको फिर आएगा समझ में। OH के लिए कोड यूज करते हैं OL, लेकिन जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ ये दिख जाए तुम्हें, तो अब OL नहीं लिखना इसे, अब तुम्हें लिखना है इसे हाइड्रोक्सी। क्या लिखना है, हाइड्रोक्सी। सर कैसे याद होगा, जब फील आएगा, बिल्कुल अंदर से फील आएंगे ना ये नेमिंग के, तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। अभी सीखते जाओ, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो ये हाइड्रोक्सी है, तो और इसको लिखना भी आगे है, इसको इसे आगे लिखना है, इसे आगे लिखना है। नेमिंग में इसे आगे लिखना है। देखो अब लिखो 3 हाइड्रोक्सी, लिख दिया। सर ये 3 कहां से आया, अब ये 3 पे जुड़ा हुआ है तो लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। मेरे ख्याल से आ गया ना, 3 पे जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। डन, पक्का। एक तुम करके दिखाओ, लो करके दिखाओ, चलो ये लो, ये करके दिखाओ। CH3 CHOH CH2 COOH करो, चलो 1 2 3। कई बच्चों को सबसे पहले नंबरिंग की होगी, और नंबरिंग कैसे करते हैं, प्रायोरिटी देनी है टर्मिनेटिंग को। बड़ी चेन तो यही बनेगी तुम्हारी, 2 प्रायोरिटी। कई बच्चों ने यहां से चल के नेमिंग किया ऐसे, ये 1 माना होगा, ये 2, ये 3 और ये 4, जो कि गलत है। हम चलेंगे यहां से नेमिंग करते हुए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करनी है यहाँ से नंबरिंग। तो ये वाली नंबरिंग में टर्मिनेटिंग ग्रुप को भी नजदीक मिल गया हमें, इसलिए यहीं से चलना है। क्या क्या नाम लिखा, बड़ी ये वाली नंबरिंग हटाओ भैया, हटाओ। कितना है, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, सही है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। सर पीछे 1 नहीं लगाया आपने, 1 हटा सकते हैं इसलिए नहीं लगाया, समझ में आया। अब एक टर्मिनेटिंग ग्रुप ये है फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है सर बता दो, पीछे की 2 वीडियो जाओ देख के आओ। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाए, इसीलिए आपको बोल रहा हूं। आप जाओ एक बार देख के तो आओ, सब हो जाएगा। तो ये हो गया ब्यूटेनिक, और 1 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका नाम बताओ, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। मेरे ख्याल से तो आ गया, मेरे ख्याल से तो आ गया। एक और करके दिखाओ, चलो। नारा करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, तुमने किया एतबार हम ही पे मर बैठे, ओ ना करके, इसका करके दिखाओ, चलो नंबरिंग करके दिखाओ। पहले नंबरिंग, फिर नेमिंग और फिर पूरा नाम करके दिखा, हो गया 1 2 3। चलो मैं करता हूँ, यहां से नंबरिंग करनी है 1, ये 2 कईयों ने यहां से किए वो फिर गलत है, 3 और ये 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया 6, सही बात है, हाँ सही नीचे। चलो अब 4 पे ये जुड़ा हुआ है OH जो कि हाइड्रोक्सी, 4 पे जुड़ा हुआ है OH ये भी हाइड्रोक्सी, तो हम क्या लिखेंगे 4 डाई हाइड्रोक्सी। चैट ये तो नहीं बताया ये डाई कहाँ से आया। कॉम्प्लेक्स साइड चेन में जैसे बेस ट्रेस टेट्रा किस लगाते हैं, 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्रा किस, वैसे ही इनके लिए लगाया जाता है 2 के लिए डाई, यहाँ नहीं यहाँ लिख देता हूँ, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। आ गया समझ में,
डाई ट्राई टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो 4,4 डाई हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन के लिए फिर से वही हेक्सेन 1 एसिड, और 1 हटा दूंगा तो सीधा हेक्सेनोइक एसिड। मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है। आ गया ना, आया 4,4 हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। चलो एक और देता हूँ, अब तुम फिर से करके दिखाओ। अब मैं ग्रुप बदलूंगा, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप चेंज करूंगा। अब तुम्हें एल्डिहाइड के साथ करना है, CH3 CH2, ये OH जोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ भी OH जोड़ दिया, और ये CH3 CHO। चलो करो, पहले नंबरिंग करो और फिर इसका नाम लिखो। ये CHO जो आया ना, CHO के लिए क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, अल यूज करते हैं। जैसे COOH के लिए तुमने क्या यूज किया था, ओइक एसिड, वैसे ही CHO के लिए अल यूज करते हैं, AL। इसके लिए तो ओवल होता है, लेकिन अभी हाइड्रोक्सी करना है। चलो कर लिया, 1 2 3 4। चलो करो, यहां से करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब 3 डाई हाइड्रोक्सी, SD को बड़ा कर दे, 3 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेन अल। 1 अल लिख सकते हो, लेकिन 1 हट जाएगा, ये नाम होगा इसका। कर लिया सबने, आसान था। चलो एक और करके दिखाओ, कर दूं रफ। 3 पे है, 3 डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा पेंटेनल। क्लियर हो गया ना, आसान था। अबे 3 बड़ी चेन ये बनी, 3 पे OH ये रहा, 3 पे OH ये रहा, 3 डाई हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CHO के लिए अल। आ गया, चलो करके दिखाओ, आसान दूंगा, ये बहुत इजी दूंगा इस बार तो। ये लो, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। चलो ये तो बहुत इजी दिए मैंने, इसको करके दिखाओ। चलो जल्दी करो, 1 2 3 कर दी, पक्का सभी ने। चलो ठीक है, करो नंबरिंग। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पहले बाद में, पहले इसको लिखो, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन अल। सबका यही था, जिनका गलत था वो सुनो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CHO के लिए अल, और 3 पे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, और ये मैंने बता दिया, इसको आगे लिखना है। क्लियर हो गया, कर दूं रफ। अब एक और कराता हूं तुम्हें, ये देखो। अब मान लो ये वाली चेन आ गई, जिसे ये आ गया CH3 CH2 CH, और यहाँ आ गया OH और CH, यहाँ आ गया Br, और ये आ गया आपका CH2 और ये CHO। इसकी नेमिंग करके दिखाओ। इसकी नेमिंग में हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे 5 हो गया, ये यहाँ ये 6 हो गया यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इसकी चेन बनाई है हमने वही किया है, जहाँ से हमारा टर्मिनेटिंग ग्रुप नज़दीक आया, हमने उसी को वहाँ से ही नंबरिंग की है ताकि नज़दीक हो जाए। तो अब फिर से वही, अब तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस ब्रोमीन को देखोगे जो कि 3 पे जुड़ा हुआ है, तो लिखोगे 3 ब्रोमो। कोई डाउट? और इस फंक्शनल ग्रुप को देखोगे जो कि यहाँ जुड़ा हुआ है 4 पे, इसको क्या लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी। सही है ना, ये जुड़ा हुआ है। हाँ, ब्रोमीन हेलोजन का ग्रुप होता है, जिनको सॉल्ट ग्रुप भी बोलते हैं एक तरीके, क्योंकि बहुत से सॉल्ट होते हैं जो हेलोजन से बनाए जाते हैं। 17वां ग्रुप होता है, वहीं से ब्रोमीन आता है। ठीक है, वैसे तुम याद रख लो 17th ग्रुप, जिनको 17वां नहीं पता। तो ब्रोमीन हो गया यहाँ पे, तो ब्रोमो के लिए क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, और इसके लिए लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। और इसका नाम तो तुम्हें पता है, बड़ी कार्बन चेन का 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे CHO यानी कि अल। 1 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अल भी लिख सकते हो, हेक्सेन 1 अल, लेकिन हेक्सेनल लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 पे ब्रोमो, तो यहाँ लिख दो 3 ब्रोमो। सर ब्रोमो को क्यों लिखा बाद पहले, इसलिए क्योंकि ब्रोमो में ये B है और हाइड्रोक्सी में ये H है। प्रायोरिटी उसी को देते हैं जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, जैसे B पहले आया और H बाद में आता है। समझ में आया नहीं आया? ABCD है ना, ABCD में B पहले आता है, H बाद में आता है। तो जो ABCD में अल्फाबेट में जो पहले आएगा हम उसी को प्रायोरिटी देंगे, इसीलिए लिखा 3 ब्रोमो और यहाँ 4 हाइड्रोक्सी। और ना नंबर और अल्फाबेट के बीच में ये हाइफन लगाना है तुम्हें, ये निशान ये जो लगा रखा है मैंने, बाकियों में ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये नाम हो गया इसका। आ गया होगा। चलो अब एक तुम्हें देता हूं, तुम करके दिखाओ। चलो अब तुम करके दिखाओगे इसे। चलो चलो ये करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, इसका नाम लिख के दिखाओ। चलो 1 2 3 4
हो गया, पक्का करा है, सभी ने ट्राई किया है ना। चलो अब मैं करता हूँ। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। ठीक है, अब देखो इस Br को देखोगे तो 3 पे है ब्रोमो, ठीक है। इस Cl को देखोगे तो 3 पे है 4 पे है Cl, 4 पे है क्लोरो, ठीक है। इस OH को देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें 5 पे है हाइड्रोक्सी, क्या है 5 पे हाइड्रोक्सी। और 7 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते बताना, 7 के लिए कोड बताओ पहले मेरे को, क्या होता है 7 के लिए कोड, हेप्टेन, हेप्ट 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 हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और इस CHO के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन ओइक एसिड, इसका नाम तो ये हो गया बड़ी वाली चेन का। अब बात आई इन तीनों को कैसे लिखना है। B पहले आता है C से और C पहले आता है H से, अल्फाबेट में यानी कि ABCD में। तो पहले लिखेंगे 3 को यानी कि 3 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, और फिर इसे लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। ये चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, क्लियर हो गया, डन है ना। चलो भाई यहां तक सबको आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। साइक्लिक चेन में आपको मेनली याद रखना है बेंजीन को। बेंजीन होता है ये वाला, ये देखो C6H6 भी बोलते हैं इसे, ये होता है बेंजीन। इसी के साथ जुड़े हुए कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपको बता देता हूं, बाकी फिर आपको धीरे धीरे नेमिंग करनी आ जाएगी इनकी। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, यहाँ जुड़ा होता है Cl, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस वाले कंपाउंड को, इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन। सेकंड में मान लो हमने ये ले लिया, यहाँ पे ये यहाँ पे CH3 जुड़ा है। अब आपको पता है CH3 क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल और नीचे जुड़ा है बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और इसी का नाम हटा के हम क्या लिख सकते हैं, टोलिन। कॉमन नेम होता है, कईयों के होते हैं कॉमन नेम, कईयों के नहीं होते, ठीक है। एक और ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ पे ये NH2 जुड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजामाइन। क्या बोलते हैं, बेंजामाइन। और इसी का कॉमन नेम होता है एक एनिलीन, एनिलीन। सर गंदे नाम है, हमें याद नहीं हो रहे, हम कैसे याद करें, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, तुम्हें धीरे धीरे आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे OCH3 लिख दूँ तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक और कॉमन नेम होता है एनिजोल। क्या नाम होता है, एनिजोल। ये कुछ है साइक्लिक कंपाउंड, कोशिश करेंगे अगली वीडियो में बनाएं, इनके बारे में भी कुछ बताएं, इनके बारे में और डीपली बताएं। शायद आपको ये थोड़े मुश्किल लगे, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में सोचेंगे, इन्हीं को देखेंगे, इनको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें चीज़ों को। और मेरी ज़्यादा बकवासों को ध्यान में ना रखें, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ मज़े में, और मज़े में आपको भी पढ़ना चाहिए। अगली वीडियो में बहुत अच्छे से और बाकी की नेमिंग को कवर करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें आगे, और अपने दोस्तों को भी सिखाएं ये सब चीज़ें, ताकि उन्हें आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी ज़्यादा है। सीखते रहें, बढ़ते रहें, और अपने आसपास सफाई रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में दोबारा से, और नए लेक्चर और नई नेमिंग और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, बाय बाय।